हे गाइस, आप सबका एलएम स्टडी क्लासेस में स्वागत है। गाइस, आज हम स्टैंडर्ड 11 फिजिक्स चैप्टर 2 यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। यूनिट एंड मेजरमेंट में जब कुछ चीजें पढ़नी स्टार्ट करते हैं तो हमें फिजिक्स में कई चीजों का मेजरमेंट करना होता है, यानी कि कई चीजें नापनी पड़ती है। तो हम जिन चीजों को नाप सकते हैं, जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं किसी से खुश हूँ, मैं किसी से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो उसे हम नाप नहीं सकते, उसका हम मेजरमेंट नहीं ले सकते, तो ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी वो है जिससे हम एग्जैक्टली नाप सकते हैं। उसके बाद आगे बात ये आती है कि ऐसा कहा जाता है कि जो ये हमारा वर्ल्ड है वो दो चीज़ों से बना हुआ है, एक है मैटर और दूसरा है रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स लाइट और मैटर मीन्स जो चीज़ों में मास होता है। और आप क्लास 12 तक जान जाएंगे कि जो मैटर और रेडिएशन है वो एक सिक्के के दो पहलू है, दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। तो हमारे पास कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि मैटर और रेडिएशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने ये डस्टर लिया है, तो डस्टर में प्रॉपर्टी क्या है? डस्टर की प्रॉपर्टी ये है कि ये उसका लेंथ है। हमने मार्कर पेन का एक कैप उठाया जो कि डस्टर से छोटा है, तो दोनों की डायमेंशन लेंथ दोनों से अलग है, और इन दोनों की लेंथ को बताने के लिए नापने की भी आवश्यकता है, और ये स्पेशल एक प्रॉपर्टी है। तो ये दोनों की एक प्रॉपर्टी हो गई, और हमने एक नाम भी दे दिया कि जो लंबी चीज़ें होगी हम उसको लेंथ बोलेंगे। और हमने लेंथ के लिए एक यूनिट भी डिसाइड कर लिया है, मीटर। और डस्टर में दूसरी भी प्रॉपर्टी आ रही है कि ये हम पे कितना जोर लगा रही है, कितना प्रेशर लगा रही है। मान लीजिए कि जो मार्कर पेन का ये कैप है वो लोहे का बना हुआ है। जब हमने इन दोनों को नापा तो डस्टर का वेट लोहे के वेट से कम लगा और ये लोहे का कैप का वेट ज़्यादा लगा, यानी कि इस डस्टर पे पहले वाला प्रॉपर्टी लेंथ जो वर्क नहीं करेगा, तो हमें इसे दूसरा नाम देना पड़ेगा, और हमने उसका नाम दिया मास। जब हमने उसका नाम मास दिया तो उसकी एक यूनिट भी रखनी पड़ेगी, और हमने इसकी यूनिट भी रखी किलोग्राम। तो एक मैटर के पास, एक रेडिएशन के पास या किसी के पास भी कई स्पेशल प्रॉपर्टी हो सकती है, जैसे लेंथ की बात की, मास की बात की, और भी कई चीज़ें आ जाएंगी। तो ये जो इनकी प्रॉपर्टी आ रही है, इनका नेम रखा लेंथ। उसको नापना भी तो पड़ेगा, कैसे कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे को कुछ बताना तो पड़ेगा। बताने के लिए हमने क्या किया, मेजरमेंट करने के लिए यूनिट डिसाइड किए। इसकी कोई यूनिट रखो। गाइस, जैसे इंडिया में यहाँ पर है, मान लीजिए कोई विदेश में है, वो भी तो नापना चाहेगा, तो वो कैसे नापेगा? जिसकी भाषा हम समझ सके और अपनी भाषा उसे समझा सके। तो हमने क्या सोचा, तो एक यूनिट ऐसी बना लेते हैं जो स्टैंडर्ड यूनिट हो। तो हमने ये डिसाइड किया कि एक इतना बड़ा रोड ले लेते हैं और हम उसको बोल देंगे 1 मीटर स्टैंडर्ड यूनिट, और 1 मीटर आप कहीं भी हो वर्ल्ड में 1 मीटर माना जाएगा। जैसे मैं आपको बता रहा था फिजिकल क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी इज अ प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ मटेरियल रेडिएशन विच कैन बी मेजर्ड। सरल भाषा में जिसको नाप सके वो फिजिकल क्वांटिटी है, और जिसको नाप न सके वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। एग्जाम्पल, लेंथ, मास, फोर्स, वर्क, टाइम, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है जिसे हम नाप सकते हैं। और हैप्पीनेस, एंग्रीनेस, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है क्योंकि हम इसे नाप नहीं सकते। तो बात कर रहे थे मेजरमेंट की। जैसे आपको बताया था यूनिट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है। जैसे लेंथ के लिए हमने मीटर मान लिया, मास के लिए हमने किलोग्राम मान लिया, तो वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट हो जाएगा। किसी चीज़ की जो क्वांटिटी होगी वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट के कितने टाइम से होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने केजी माना किलोग्राम, जब हम उसे किसी जगह पर तोलाने ले जाएंगे तो वो बताएगा कि किलोग्राम का कितने गुना है। फॉर एग्जाम्पल, 10 केजी है, मतलब कि 1 किलोग्राम का 10 गुना है। 2 केजी आलू खरीदा तो उसने क्या बताया, 1 केजी का दुगना आलू दिया आपको, यानी कि 2 केजी हो गया है। तो ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा, Q = NU। Q क्वांटिटी है और N नंबर ऑफ टाइम और U यूनिट है। तो बात ये आती है कि जो यूनिट बनाई जाती है उसमें प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, किस बेसिस पे क्या खूबी होनी चाहिए, इसके अंदर जो हमारे काम आ सके। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट, पहला है मस्ट हैव अ प्रैक्टिकल साइज एंड सुटेबल साइज। प्रैक्टिकल साइज का मतलब क्या है, यानी कि वो बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, उसकी साइज मीडियम होनी चाहिए जिसे हम कहीं भी यूज़ कर सके, ठीक है। और दूसरा है इजीली रिप्रोड्यूसिबल, यानी कि वो आसानी से बन सके, यानी कि हम उसके आसानी से रिप्लिका बना सके। तीसरा है शुड नॉट चेंज विथ टाइम, यानी कि टाइम के साथ बदले नहीं, यानी कि आप 1 साल बाद देखो तो इसकी 1 इंच साइज बढ़ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। चौथा है मस्ट नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन, यानी कि मान लीजिए कि बरसात पर हो रही है तो बरसात में वो चेंज नहीं होना चाहिए, यानी बरसात में वो 1 किलो का है तो 2.5 किलो का हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बरसात हो या किसी भी सिचुएशन हो, ये बदलना नहीं चाहिए। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ यूनिट। तो आपने इंट्रोडक्शन देखा यूनिट एंड मेजरमेंट का, और हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल LM स्टडी क्लासेस को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।